मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक खबर चलाई थी बिहार में जिस प्रकार से आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है और सितंबर महीने में आचार संहिता लागू हो सकती है, इसको लेकर चुनाव आयोग की लगातार गाइडलाइन सरकार को मिल रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री काफ़ी प्रेशर में थे, वो नहीं चाहते थे कि तबादला इस समय हो, वो चाहते थे कि चुनाव के कुछ समय आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले तबादला हो। लेकिन लगातार चुनाव आयोग का गाइडलाइन मिल रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, 17 IPS अधिकारी का तबादला किया गया है। भट्टी साहब, RS भट्टी, जो लंबे समय से केंद्र प्रतिनियुक्ति पर थे, उन्हें BMP का प्रमोशन देते हुए DG बना दिया गया है। BG मलाल को ट्रेनिंग में दे दिया गया है। ADG है BG मलाल, रविंद्रन शंकरन की वाइफ है। MR नायक साहब लंबे समय से केंद्र प्रतिनियुक्ति पर रहे, उन्हें रेल IG की नई जिम्मेदारी दे दी गई है। प्रमोद मंडल को जमुई बना दिया गया, SP का जमुई SP बना दिया गया है। खगड़िया के SP का तबादला कर दिया गया, जहानाबाद के SP का तबादला कर दिया गया। लंबे समय से ये बातें चली आ रही थी किस प्रकार से IPS अधिकारी का तबादला होगा। जो लिस्ट बनी है वो लिस्ट काफ़ी सोच समझ के लिस्ट बनी है। लिस्ट में लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा इस लिस्ट में कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा कोई पैरवी और इसमें नहीं चली है। स्वजाति को लेकर कुछ बहुत बड़ा मामला नाम लेकर कुछ सामने नहीं आ रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि सीटों को बंटवारों को लेकर लगातार लोजपा की तरफ से और अन्य पार्टियों की गठबंधन की सरकार है बिहार में नीतीश कुमार की। लगातार नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक जीवन के कैरियर में बड़े दबाव में और प्रेशर में दिख रहे हैं। जिस तरह से राजनीतिक में कई तरह की बातें सुर्खियों में आ रही है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं राजनीतिक में बड़े सुर्खियों में माने जा रहे हैं, क्योंकि सीट के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान का लगातार स्टेटमेंट आ रहा है सरकार नीतीश कुमार के खिलाफ। ऐसा लोग लग रहा है कि वह सरकार के अलग हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि सीट बंटवारे को लेकर ये माननीय मुख्यमंत्री पर दबाव दिया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। ये भी बात सामने आ रही है कि जितेंद्र राम मांझी, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक समय काफ़ी करीबी माने जाते थे और नीतीश कुमार ने एक बड़ा त्याग कर उनको मुख्यमंत्री का ओहदा भी दिया था, फिर बाद में कुछ विवादों के कारण दोनों के बीच दूरियाँ बनी। लेकिन कुछ राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि दोनों की दूरियां कुछ नज़दीक होगी और नज़दीक होने के बाद एक ADG रैंक के अधिकारी को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि वह जितेंद्र राम मांझी के काफ़ी करीबी में माने जाते हैं। लेकिन जितेंद्र राम मांझी को लेकर अभी कोई तरह की पुष्टि, राजनीतिक पुष्टि नहीं हुई है। ये सब बातें खाली सुर्खियों में हैं। अब देखना है कि बिहार के मुख्यमंत्री सीट बंटवारे को लेकर भागलपुर, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, आखिर जिस तरह से शहनवाज की टिकट कटी और जदयू को MP का उम्मीदवार बना दिया गया, कि भागलपुर में विधानसभा सीट को लेकर क्या लोजपा के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं सभी लोग प्रेशर में है, भाजपा के लोग भी प्रेशर में है। यदि भाजपा के किसी अन्य उम्मीदवार को, अश्विनी चौबे के पुत्र को छोड़कर किसी अन्य उम्मीदवार को टिकट मिलती है तो भाजपा के अंदर खेमे में कहीं ना कहीं गुटबाजी हो सकती है। भाजपा के हर लोग इस बात को जानते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के उम्मीदवार को यदि टिकट मिलती है, अश्विनी चौबे के पुत्र को छोड़कर किसी अन्य को सीट मिलती है, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी भी हावी दिखेगी। लेकिन कुछ राजनीतिक सुर्खियां ये बात सामने आ रही है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री प्रेशर में है, तो ये सीट भागलपुर की लोजपा को भी जा सकती है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।